वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री गणेश। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बीजीय व्यंजक, जो कि अलजेब्रा का चैप्टर का आता है। और बच्चे उसमें बेटा ना काफ़ी सारी दिक्कत फील करते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये चीज़ तो समझ में नहीं आता अपने को, यक्स क्या है, वाई क्या है, चर क्या है, चर क्या है, ऐसा। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और उम्मीद है कि आप इतना अगर समझ गए ना तो आपको बीजगणित से संबंधित कोई समस्या होगी ही नहीं। बीजीय व्यंजक वाला क्वेश्चन आप भले 8 में हो, 7 में हो, 9 में हो, 10 में हो, आगे कहीं तक भी आपको जहाँ तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे बेटा। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा इसमें अपने देखते हैं चर और अचर। चर और अचर को अपने समझने का ट्राई करते हैं। चर क्या होता है बेटा कि जो है, जैसे अपने लिखते हैं x, y, z, l, मतलब ऐसे जो भी अक्षर वाले अपने ऐसे लिख रहे हैं। चर को कहा क्या जाता है, मेन आप ये समझो कि चर का मतलब होता क्या है। ऐसे मान जो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, यानी कि जो निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान जो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं उनको चर कहते हैं। और ऐसे मान जो हमेशा फिक्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, ठीक है ना। वो कभी नहीं बदलता, वो हर स्थिति में उसका मान फिक्स रहेगा। अचर क्या है बेटा, 1, 2, 3, 4, मतलब जो भी गिनती वाली चीजें हैं, अपने को जो भी गिनती में दिखा मिलेगा वही अपना अचर कहलाएगा बेटा। तो चर और अचर मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जिसका मान बदलता रहता है। बदलता कैसे रहता है बेटा, आप यक्स का मान देखते होंगे कि आप पहले कुछ मानते हो, बाद में यक्स का मान कहीं अलग आता है। कहीं x बराबर 4, 6, 8, 10, मतलब जितने सवाल उतने तरह का यक्स का मान आएगा, उतने तरह का y का मान आएगा, उतने तरह का z का मान आएगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि एक जहां पे लिखना हो उसकी जगह पे कुछ दूसरा लिख सको, 2 जहां पे लिखना हो उसकी जगह पे कुछ दूसरा, 2 लिखना है तो वहां 2 लिखना है। कोई बोला 2 लिखो तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने बोला इस प्रश्न में यक्स का मान क्या आ गया, जैसे अभी किसी ने ऐसे बोल दिया कि x - 2 बराबर 0, अब यहाँ पे यक्स का मान कितना होगा, तो अब आपको पता ही नहीं है कि x का मान कितना होगा। अब ये तो निकालेंगे तो आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर किसी ने कहा कि x - 1 बराबर 0, यहाँ पे x का मान, तो यहाँ पे x का मान 1 आ जाएगा, यहाँ है x का मान 2 आ जाएगा। मान बदल रहा है ना। तो जो मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, यानी कि वो चरता रहता है। समझ लो, आप ऐसा समझ के चलो कि वो चर रहा है, कोई जानवर है वो चरता जा रहा है, ठीक है ना, तो उसे चर कहते हैं। समझ गए बेटा। और अचर वो फिक्स है भाई, ठीक है ना। फिक्स और अनफिक्स करके आप समझ सकते हो। ऐसे इसको इंग्लिश मीडियम वाले कांस्टेंट कहते हैं अचर को, और चर को कहते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। तो जो फिक्स हो वो अचर, जो फिक्स ना हो वो चर। समझ गए बेटा। अब आगे बढ़े अपने। तो ये आप चर और अचर समझ गए अच्छे से, ठीक बेटा। अब देखो, एक एक कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए, मालूम हो कि आप जैसे फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा फील होना चाहिए बेटा। कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कहीं ट्यूशन मत जाओ। एक एक टॉपिक आप केवल कमेंट करो कि सर जी ये अच्छा लगा, कैसे क्या करना है आपको बताया जाएगा। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई भी सवाल बेटा एक बार ना केवल देखोगे क्वेश्चन और आप आंसर बता दोगे बिना पेन उठाए, ठीक है बेटा। अब देखो बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है बेटा, अब जब चर अचर दोनों की बात आ गई है तो इन्हीं दोनों को मिला करके, ठीक है ना, इन दोनों को मिला करके हम लोग बीजीय व्यंजक बनाएंगे, ठीक है ना। 2 पदों को जोड़ेंगे, जैसे ये पद है, नीचे पद दिया हुआ, ठीक है ना। तो चर और अचर को मिलाएंगे, पद बनाएंगे। या चलो कोई भी है, मान लो, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले आप पद को समझो, ठीक है ना बेटा। ये पद है आपका। पद में आपको क्या समझना है, चर पद मैंने अभी समझाया, एक्स वाई जेड ये सब
जो है चर पद में आपका आ जाएगा, और ये बेटा आपका अचर पद में 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऐसे ये सब अचर में आ जाएगा, चर और अचर। अब इनको मिला करके अपने बेटा क्या करेंगे, देखो जैसे यक्स है, ठीक। अब यक्स का 5x कहीं लिखा आप देखते होंगे, तो चर और अचर मिल करके भी एक पद बनाएंगे, और अगर ये अकेला है तो भी एक पद माना जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो पद ऐसे होते हैं, अलग अलग हो तो भी, मिला हुआ हो तो भी। आगे अभी क्लियर करता हूं मैं कि क्या होता है पद। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है बेटा कि किसी भी चीज में, जैसे अपने यक्स है, यक्स में अपने मान लो 5 जोड़ दिया, तो ये एक व्यंजक का रूप होगा, यानी कि 2 पद मिल करके, ठीक है ना, 2 पदों को जोड़ करके अपने बीजीय व्यंजक बनाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो बीजीय व्यंजक को। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 4x माइनस 5, मान लो ऐसे लिखा 4x माइनस 5, तो मैंने बोला कि जोड़ करके, अब आप बोलोगे सर जी यहाँ तो माइनस लगा दिया तो घटाना, ना बेटा ना, यही तो समझना है अपने को। यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे ये आपका 4x एक पद हुआ और -5 आपका एक पद हुआ, ये दोनों अलग अलग पद हैं बेटा, और इन दोनों को 4x प्लस -5, इन दोनों को जोड़ करके 4x माइनस 5 बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, यही आप लोगों को फंसाता है आगे चल करके। तो इसमें सिर्फ यही कह देना पर्याप्त है कि 2 पदों को जोड़ करके हम लोग बीजीय व्यंजक को बना रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी कोई भी 2 3 4 5 पद कुछ भी